जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गई। इस वीडियो में क्लास 7 का जो आपका देख लीजिए कक्षा 7वीं का विषय विज्ञान सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है नेक्स्ट, तो कोई देख लीजिएगा। आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोई 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है और पूर्णांक 60 का, तो कोई 60 में 60 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। तो कोई देख लीजिएगा फटाफट बहुविकल्पी प्रश्न आपके देख लेते हैं। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छे से अच्छे लाइक आने चाहिए, ठीक है। तो कोई आपका हिंदी का गणित का पेपर हो चुका है, तो जल्दी से आप विज्ञान का आप देख लीजिएगा। तो जल्दी से यार वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। आपके लिए यार इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 5 तक है। चलिए कंप्लीट करेंगे। निर्देश दिए हुए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहला प्रश्न है, इसमें ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का शिकार करती हैं। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बेल का पत्ता, जंगली पौधा, यहाँ पर है झाड़ी युक्त पौधा और घटपर्णी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गाइस इसमें पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको लगा लेना पहले का डी ऑप्शन घटपर्णी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा आ जाता है, दूसरा चीरने और एवं फाड़ने वाली दांत कहलाती है रंधक या चर्वणक या कृतक या अग्र चर्वणक। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा, इसका हो जाएगा रंधनक। तो गाइस इसमें ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा। हम जानते हैं कि धमनी सदैव ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है तथा सिरा अशुद्ध रक्त को हृदय तक ले जाती है। फुसफुस धमनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस कौन सा कथन सही है, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है, और बी ऑप्शन दिया हुआ है यह है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, और इसमें सी दिया हुआ विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। इसके बाद है यहाँ पर डी है यह है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से समृद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो इस करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसमें आपको तीसरे में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लेना। इसका कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन, ठीक है, लगा लीजिएगा यहाँ पर जो तीसरे का बी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे चौथा प्रश्न है आपका ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है क्या? सरलरेखीय गति, घूर्णन गति, असमान गति और आवृत्ति गति। करेक्ट आंसर इसका लगा लीजिएगा आवृत्ति गति, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता पांचवा। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है? कपड़े धोने का सोडा, टी पाउडर है, क्लोरीन है और फिनाल है। तो इस करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा क्लोरीन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा। इसका क्या? सी ऑप्शन क्लोरीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आपके 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। तो इस नीचे दिए गए रिक्त स्थान में पूर्ति करना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित। चलिए कंप्लीट करा देते हैं। देख लीजिए छठवां है भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा डॉट डॉट है। क्या है? जल, इसमें भर देना। क्या भर देना? जल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में जल भर देना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 7वां। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक संवर्ध होते हैं जो डॉट डॉट कहलाती हैं। क्या कहलाती है? बिल्ली कहलाती है। इसमें आपको क्या लिख देना? बिल्ली कहलाती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बिल्ली कहलाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां है बुखार आने पर डॉक्टर शरीर के तापमान को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इस कौन से? थर्मामीटर। इसमें उत्तर आपको क्या लिख लेना? थर्मामीटर। तो इसका उत्तर क्या लिख लेना आपको? थर्मामीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थर्मामीटर। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9वां है हीमोग्लोबिन डॉट डॉट कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सी? लाल रक्त कणिकाओं। चलिए इसका उत्तर लिख देते हैं हम स्क्रीन पर। तो इसमें उत्तर क्या लिख देना? लाल रक्त कणिकाएं। तो इसमें लाल रक्त कणिकाएं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा, इसका जो 9वें का आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां देख लीजिए क्या कह रहा है। 10वां है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की डॉट डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या लिख देना? चाल लिख देना। इसका उत्तर हो जाएगा चाल। तो इसी आपके 10वां तक कंप्लीट हो जाते हैं। पहले में जल भर देना, छठवां में इसमें बिल्ली, इसमें हो जाएगा थर्मामीटर, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, इसमें चाल हो जाएगा। तो इस 10वां तक आपके कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर देख लीजिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। देख लीजिए नीचे देगा प्रश्नों को उत्तर लिखना, एक शब्द 2 वाक्य में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित। चलिए 2 नंबर वाले आपके प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं। तो यार वीडियो को यार आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं, इसलिए अभी फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।
11वां है सहजीवी संबंध किसे कहते हैं। इसके बाद 12वां है अमाशय की संरचना कैसी होती है। तो गाइस हमने बता दिया, आपको सभी के आंसर बताए जाएंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आंसर। इसके बाद 13वां जाता है क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 14वां है गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं, क्यों। इसके बाद 15वां है पादपों के जनक के प्रकार के नाम लिखना है। इसके बाद है ह्यूमस किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसी आपके 16वां तक 2 नंबर वाले हो जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपका देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक, जो कि आपके 3 नंबर वाले हैं। देख लीजिए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां है गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर 18वां है कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है आपका परागण किसे कहते हैं, परागण के प्रकारों के नाम लिखना। 20वां है रैखिक गति और वृत्तीय गति को उदाहरण सहित समझाना। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है पेड़ों का महत्व लिख रहा है। इसके बाद 22वां अपांक क्या है और शुष्क अपांक का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसी आपके 17 से 22 तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 23 से 26 तक। 23 से 26 तक नीचे देगा प्रश्नों का उत्तर 70 से 80 शब्दों में लिखना। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 5 अंक निर्धारित हैं। 23वां में ए और बी 2 क्वेश्चन है। ए देख लीजिए, ए क्या कह रहा है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, इसके बाद है लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या हैं। तो चलिए कंप्लीटली इनके आंसर देखेंगे। इसके बाद 24वां जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है 25वां विद्युत धारा में के चुंबकीय प्रभाव को उदाहरण सहित एवं चित्र भी से बनाना है। इसके बाद वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के कोई 3 अंतर लिखना। चलिए अब इनके जो फटाफट आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां से। तो गाइस यहाँ पर 10वां तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 11वां से इनके आंसर देख लेते हैं। तो चलिए कंप्लीटली इसके आंसर देख लेते हैं। तो गाइस ये आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11वां से आंसर। तो गाइस जल्दी से यार अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया यार कर दीजिए, आपके लिए इतनी मेहनत करते पूरा सॉल्यूशन लाते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन 11वां है आपका यहाँ पर जो सहजीवी में संबंध किसे कहते हैं। तो गाइस इसका उत्तर हो जाएगा जब 2 अलग अलग जीव एक दूसरे का समर्थक करके अपना जीवन जारी रखते हैं तो इस सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। तो यार वीडियो को आपको इसकी बिल्कुल भी मत कर देना, नहीं तो आपके 1-2 नंबर मिस हो जाएंगे। पूरे 60 में 60 आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 12वां क्वेश्चन अमाशय की संरचना कैसी होती है। तो इस अमाशय का आकार थैलीनुमा होता है। तो इस इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 12वां का। इसके बाद है नेक्स्ट है 13वां। तो इस प्रश्न भी ये 7वां उत्तर भी है। तो इस 13वां है क्षारक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उत्तर हो जाएगा क्षारक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणायन का स्राव करता है। तो इस क्षारकों का pH 7 से अधिक होता है। उदाहरण हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो इसी आपके जो है 13वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद 14वां देख लीजिए। 14वां देख लीजिएगा। 14वां है गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े पर सफ़ेद धब्बे के बन जाते हैं, क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़े सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं क्योंकि पसीने में उपस्थित लवण जब वाष्पित होते हैं तो वे कपड़े पर जमा हो जाते हैं और जो सफ़ेद धब्बे हैं वो बनाते हैं। तो इसी से आपके 14वां का आंसर हो जाता है। 15वां देखेंगे। 15वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, पादपों में जनन के प्रकारों का नाम लिखना। तो चलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पादपों में जनन के प्रकार निम्नलिखित है। पहला लैंगिक जनन हो जाएगा, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और विखंडन जनन, बीज जनन और कलिका जनन। तो इसी आपका 15वां का आंसर हो जाता है। 16वां आ जाता है। 16वां है ह्यूमस किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ह्यूमस एक प्रकार का जैविक पदार्थ है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन से बनता है। यह एक गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ होता है जो मिट्टी में उपस्थित होता है और मिट्टी की उर्वरता और जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। तो इसी आपका 16वां हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 17वां से आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न है। 17वां है गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक क्यों है। इसका उत्तर आपको लिख लेना है। गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है क्योंकि हल्के रंग के वस्त्र सूर्य की किरणों से प्रतिबिंबित करते हैं, तो जिससे शरीर को कम गर्मी लगती है। इसके बाद सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आवश्यक है क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं जिससे शरीर को गर्मी मिलती है। तो वैसे आपके गर्मियों और सर्दियों में जो है कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों पहनना चाहिए, तो वैसे इसका उत्तर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है 18वां देख लीजिएगा आपका कारखानों के अपशिष्ट को जलाशय में प्रवाहित करने से पहले उदासीन क्यों किया जाता है।
उत्तर हो जाएगा कारखाने से अपशिष्ट जलाशय को प्रभावित करने से पहले उदासीन किया जाता है ताकि अपशिष्ट में उपस्थित अम्ल या क्षार को निष्क्रिय किया जा सके, जिससे जलाशय के जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। और दूसरा दिया हुआ अपशिष्ट में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को हटाया जा सके, जिससे जलाशय के जल में विषाक्तता ना बढ़े। तो इसी आपका 18वां हो जाता है। 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां है आपका परागण किसे कहते हैं? परागण के प्रकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा परागण एक प्रकार का जैविक कण है जो पौधों के पुष्पों में उत्पन्न होता है। यह कण पौधों के प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह परागण की प्रक्रिया में शामिल होता है। परागण के प्रकार हो जाएगा स्वपरागण, परपरागण, मध्यस्थ परागण और वायु परागण। तो इसी 19वां क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसके बाद आता है 20वां रैखिक गति और वृत्तीय गति उदाहरण सही समझाना। तो इसे देख लीजिए, रैखिक गति दी हुई है, यहाँ पर रैखिक गति है, यहाँ पर इसमें उदाहरण है एक गाड़ी सड़क पर चलती हुई, और वृत्तीय गति तो इसी रहा वृत्तीय गति, यहाँ पर इसका उदाहरण होता है एक चक्की का घूमना। तो इसी आपकी रैखिक गति और आपकी वृत्तीय गति हो जाती है। इसके बाद देखेंगे 21वां क्वेश्चन है। 21वां देख लीजिए, पेड़ों का महत्व लिखना। तो इस पेड़ों का महत्व आपको पता होगा। पेड़ों का निम्नलिखित महत्व वायुमंडलीय ऑक्सीजन का जो है स्त्रावण और वायु प्रदूषण को कम करना, जल चक्र को बनाए रखना, मिट्टी का क्षरण रोकना और जैव विविधता को बढ़ाना। तो इसी आपका बढ़ावा देना। ये आपके 21वां तक कंप्लीट। इसके बाद है 22वां देखेंगे अपांग क्या है और शुष्क अपांग का उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अपंग एक प्रकार का जैविक पदार्थ है। तो इस यहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है जैविक पदार्थ जो पौधों की पत्तियों और तनों से निकलता है। यह एक चिपचिपा और गाढ़ा तरल होता है जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों और रोगों से बचाता है। और इसका शुष्क अपंग का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाता है, चिकित्सा और कृषि में, आहार पूरक में। तो इसी आपके 22वां का उत्तर हो जाता है। 23वां देखेंगे। 23वां देख लीजिएगा। 23वां में ए बी 2 क्वेश्चन है। तो इस ए क्वेश्चन हो जाता है 23वां का, और बी क्वेश्चन देख लीजिए। ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखना और लोहे के में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थितियाँ। तो इसका ये क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। तो इसी रहा आपका देख लीजिएगा जो समीकरण हो जाता है, यहाँ पर है 4Fe, फिर हो जाएगा प्लस 3O2, फिर हो जाएगा प्लस 6H2O, फिर हो जाएगा इक्वल टू 4Fe3 और इसका हो जाए तो इसी आपका आ जाता है। इसके बाद 20वां लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थितियाँ क्या हैं। तो वैसे इसका देख लीजिएगा निम्नलिखित स्थितियाँ। तो वैसे इसका पहला लिख देना आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति और पानी की उपस्थिति, नमी, ये आपके जो है 23वां का उत्तर हो जाता है। 24वां देखेंगे। 24वां देख लीजिए, जाइलम क्या है, या पौधों की वृद्धि और विकास किस प्रकार सहायक है। तो इस जाइलम पौधों के बायोकुलर ट्यूबर में से एक है जो पौधों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो इसके मुख्य कार्य हो जाएंगे पानी और खनिजों का परिवहन, पौधों की वृद्धि और विकास और पौधों की संरचना में सहायक। ये आपकी 24वां तक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 25वां के बाद देख लीजिए 25वां देखेंगे। 25वां विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उदाहरण सहित लिखना है और चित्र भी बनाना है। तो इस चित्र भी बताएंगे। पहले देख लीजिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अर्थ है कि विद्युत धारा किसी चालक में के प्रभावित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा की दिशा और तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, इसका उदाहरण ये रहा। तो इसका चित्र देखेंगे, चित्र भी बनाना है। तो इसी रहा इसका चित्र, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका चित्र हो जाता है। 25वां के बाद 26वां देखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के कोई 3 अंतर। तो 3 अंतर आपको लिख लेना है, निम्नलिखित हैं 3 अंतर। पहला हो जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, इसके बाद प्रतिबिंब की दिशा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की दिशा के विपरीत होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में होता है। इसके बाद है प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब एक वास्तविक वस्तु की तरह प्रतीत होता है जबकि आभासी प्रतिबिंब एक आभासी वस्तु की तरह प्रतीत होता है जो वास्तव में नहीं होता है। तो इसी आपके 26 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट। अब जल्दी से सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड चैनल को